एक्सिस जे ਆਪਾਂ x एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ x, 0 ਇਹ p ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਤੋਂ p ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ b ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ x2 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ x2 square plus y2 square minus ਫਿਰ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ upon 2 bracket of x2 minus x सेम आ रही है इट मींस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जे कोई भी साइड सेम नहीं आ रही इट मींस इट इज स्केलियन ट्रायंगल आउट करांगे तो देखो माइनस पहला की करना है आपा फर्स्ट वाला पॉइंट इस लाइन दे विच पुट कर देना है ax1 plus b y1 plus c अपॉन फिर दूसरा पॉइंट सेंट्रॉइड की होंगे इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड ऑर्थो सेंटर की होंगे इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इन सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर Hello deltas, hope you all are doing well. Today we are here with a very easy topic 2D. तो जल्दी जल्दी इस टॉपिक ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Let's start the topic. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ origin and x ਤੇ y axis intersection ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ plus means x coordinate ਵੀ positive y ਵੀ positive x negative y positive x negative y ਵੀ negative x positive y negative ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ P x, y इस पॉइंट दा x एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है y इस पॉइंट दा y एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है अपने कोल x नेक्स्ट देखो आपा जनरल किवें रिप्रेजेंट करदे किसी भी पॉइंट नु x, y अपने की है कोऑर्डिनेट्स एंड x वाले नु आपा हिस्से नु की बोलदे x कोऑर्डिनेट जा एब्सिसा एंड y नु बोलदे आ ऑर्डिनेट जा y कोऑर्डिनेट नेक्स्ट देखो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस जे आप x एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ x, 0 एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस किस तरह ਦਾ ਦਿਸੂਗਾ 0, y नेक्स्ट अपने ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस फार्मूला ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिस्टेंस फार्मूला प्लेन के अंदर दो पॉइंट है फर्स्ट अपने कोल x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2, y2 इन्हां दे विच डिस्टेंस किवें फाइंड आउट करदे आपां रिप्रेजेंट करदे ab नाल एंड फार्मूला की है देखो x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 y1 द होल स्क्वायर जे फार्मूला यूज करने ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x1 x2 the whole square plus y1 y2 the whole square ਜੇ x2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ y2 ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ x1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ then ਇੱਥੇ y1 ਪਹਿਲਾਂ this is how ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ distance find out ਕਰ ਸਕਦੇ next ਦੇਖੋ let p be any point on x axis which is equidistant from a and b ਆਪਾਂ find out करना एक point जो x axis ਦੇ ਉੱਪਰ है एंड जो इक्विडिस्टेंस ते है मतलब बराबर डिस्टेंस ते है दो पॉइंट्स तो p दा डिस्टेंस a तो p दा डिस्टेंस b तो दोवें की है इक्वल तो ਆਪਾਂ डायरेक्ट की लिख सकते हैं x की दे इक्वल है x2 पहला देखो अपने कोल b दे कोऑर्डिनेट दिते सी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस फिर ਆਪਾਂ a दे कोऑर्डिनेट्स लिख देने अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ x2 माइनस x1 तो देखो जियो पॉइंट y एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ तो किस तरह ਦਾ नजर आऊगा 0, y एंड ਆਪਾਂ y ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ सेम ऊपर न्यूमरेटर सेम जस्ट डिनोमिनेटर ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 y2 y1 ਇੱਥੇ 2 x2 x1 ਇੱਥੇ 2 y2 y1 तो देखो लाइन जॉइनिंग x1 y1 and x2 y2 is divided by x axis in the ratio ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਇੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ -y1 y2 ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2, y2 एंड इन्हां पॉइंट्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ x एक्सिस इस रेशो च एंड जे y एक्सिस डिवाइड कर रहा है सपोज करो कि अपने कोल y एक्सिस है तो किस रेशो च करेंगे रेशो की होगी -x1 रेशो x2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दो पॉइंट दिते हुए है। तो आपा जो आपा p फाइंड आउट करना है ਉਹਦੇ कोऑर्डिनेट की है x, 0। तो x किवें फाइंड आउट करांगे दूसरा पॉइंट की है अपने कोल 3, 4 तो की आ जाऊगा 3 दा स्क्वायर प्लस 4 दा स्क्वायर माइनस 7 दा स्क्वायर प्लस 6 दा स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट x वाले लेने हैं 3 माइनस 7 तो अपने कोल की आऊगा 9 प्लस 16 माइनस 49 माइनस 36 तो अपने कोल की आ गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो अपने कोल x की आ जाऊगा इथे 25 माइनस अपने कोल की आ गया 85 अपॉन माइनस 8 तो अपने कोल x की आ गया -60 अपॉन -8 एंड 4 दे टेबल दे कट करांगे 15 अपॉन 2 तो x अपने कोल की आ गया 15 अपॉन 2 एंड पॉइंट की लिखांगे आपा 15/2, 0। इज इट क्लियर? सपोज करो आपा नु 3 पॉइंट्स दिते हैं एंड तिन्ने पॉइंट्स की अपने नॉन कोलिनियर है तो आपा की फाइंड आउट करना है ए बी द डिस्टेंस बी सी एंड ए सी ये आपा डिस्टेंसेस फाइंड कर लेने हैं जे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी तिन्ना का आंसर सेम आ रहा है इट मींस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जे कोई भी दो साइड्स सेम आ रही है इट मींस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जे कोई भी साइड सेम नहीं आ रही इट मींस इट इज स्केलियन ट्रायंगल। जे उस ट्रायंगल दे विच पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रहा है इट मींस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। जे आप चेक करने हैं कि अपने 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है जे किसी भी दो साइड्स को प्लस करके थर्ड दे इक्वल आ रहा है इट मींस वो लाइंस की है अपने कोल वो पॉइंट्स की है सॉरी कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स की होंगे कोलिनियर। तो सपोज करो जे अपने कोल 4 पॉइंट्स अपन नु गिवन है ए बी सी डी अपन नु 4 पॉइंट्स गिवन है तो अपन की करना है फिर ए बी फाइंड आउट करना है बी सी सी डी ए डी एंड ए सी एंड बी डी। ए सी ते बी डी अपने डायगोनल्स है ये अपनी 4 की हो जाएंगी साइड्स जे चारे साइड्स इक्वल है एंड बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है इट मींस इट इज रोम्बस। जे चारे साइड्स इक्वल है डायगोनल्स भी इक्वल है इट मींस इट इज स्क्वायर। जे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है इट इज रेक्टेंगल। जे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है इट मींस इट इज पैरेललोग्राम। देखो सेक्शन फार्मूला जे ए ते बी पॉइंट्स नु ज्वाइन करने वाली लाइन दे ऊपर एक पॉइंट है P एंड वो इस लाइन नु किस रेशियो च डिवाइड कर रहा है m/n। तो P दे कोऑर्डिनेट्स आपा किवें लिखांगे बाय सेक्शन फार्मूला जे P इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आपा किवें लिखांगे P दे कोऑर्डिनेट्स। तो चलो देखदे हां तो किवें करना है आपा इदां क्रॉस करना है m नु किदे नाल मल्टीप्लाई करना है x2 नाल एंड n नु किदे नाल करना है x1 null upon m plus n तो सेम y वाला हुन m into y2 plus n into y1 upon m plus n। जे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं जस्ट आप इथे साइन चेंज करना है की लेना आपा माइनस दा साइन बाकी एज इट इज सेम जिवें आपा पहला कीता है। तो नेक्स्ट देखो मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कादे लिए यूज हुंदा है दो पॉइंट्स दा मिड पॉइंट फाइंड आउट करने वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ x1 x2 2 y1 y2 upon 2 ठीक है। नेक्स्ट अपने कोल रिजल्ट है तो देखो रिजल्ट की है इफ अ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 divide the line joining p and q
at r then pr upon pq is equal to ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ p ਹੈ x1, y1 ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x2, y2 ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ax by c is equal to 0 ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ r ਐਂਡ ਆਪਾਂ pr ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ rq ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ax1 b y1 c अपॉन फिर दूसरा पॉइंट पुट कर दो ax2 b y2 c ये ਆਪਾਂ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करांगे इज इट क्लियर सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर इनसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल तो देखते हैं फर्स्ट अपने कोल की है सेंट्रॉइड की है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस मीडियन की हुंदा है तो देखो ਆਪਾਂ इस वर्टेक्स तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो की कर रही है इस बेस लाइन ਨੂੰ इक्वल पार्ट्स ਚ डिवाइड कर रही है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ मीडियन सिमिलरली ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ अपने a कोऑर्डिनेट है b है एंड c है एंड ਆਪਾਂ इस तरह लाइंस ड्रॉ कीती है ये ਆਪਾਂ ਕੀ ड्रॉ कीती है मीडियंस जो की कर रहे हैं a तो जो ਆਪਾਂ लाइन बनाई है a bc ਨੂੰ हाफ ਚ इक्वल हाफ ਚ डिवाइड कर रही है एंड जो लाइन b तो ड्रॉ कीती है वो ac ਨੂੰ इक्वल हाफ ਚ डिवाइड कर रहे हैं एंड जो लाइन ਆਪਾਂ c तो ड्रॉ कीती है वो ab ਨੂੰ इक्वल हाफ ਚ डिवाइड कर रही है तो इस द इंटरसेक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सेंट्रॉइड ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ g ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ x1, y1 ਇਹਦੀ x2, y2 एंड x3, y3 तो सेंट्रॉइड ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ x1 x2 x3 upon 3 y1 y2 y3 upon 3 ये अपने कोल की है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड नेक्स्ट देखो अपने कोल की है ऑर्थोसेंटर की है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स तो देखो अपने कोल एल्टीट्यूड्स दिते हुए है ए तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ BC ਦੇ परपेंडिकुलर एंड B तो लाइन ड्रॉ ਕੀਤੀ है जो की है AC ਦੇ परपेंडिकुलर एंड C तो लाइन ड्रॉ करो जो की है AB ਦੇ परपेंडिकुलर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ऑर्थोसेंटर ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ H इज इट क्लियर नेक्स्ट अपने कोल की है इनसेंटर इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स तो देखो इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ तो देखो अपने कोल एंगल B है इस दा बाइसेक्टर ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ एंड एंगल A है इस दा बाइसेक्टर एंगल C दा बाइसेक्टर इस एंगुलर बाइसेक्टर्स दा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अपना की है इन सेंटर ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ I एंड ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ x1, y1 A है x2, y2 and C is x3, y3 तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ A ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ BC ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ A ਨਾਲ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ b ਨਾਲ C ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ C ਨਾਲ ਸਮਾਲ c ਨਾਲ तो अपने कोल इन सेंटर दे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किवें लिखने हैं a x1 b x2 c x3 upon a b c सिमिलरली जदों y वाले लिखने हैं a y1 b y2 c y3 upon a b c इस तरह ਆਪਾਂ इन सेंटर ਦੇ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट है सर्कमसेंटर इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दा इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दा की मतलब है कि वो लाइन देखो BC दा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा मतलब आप एक लाइन ड्रॉ की है जो BC दे परपेंडिकुलर भी होवे एंड बाइसेक्टर भी होवे BC दा
एंड सेम ਆਪਾਂ AC ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इन द सब लाइंस द इंटरसेक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਮਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ O इज इट क्लियर नेक्स्ट अपने कोल देखो जे अपने कोल राइट एंगल ट्रायंगल है एंड जिथे अपना राइट एंगल बन रहा है ਉਹਦੇ वर्टिसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ वर्टेक्स ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ऑर्थोसेंटर एंड जो अपना हाइपोटेन्यूज है ਇਹਦਾ अपना मिड पॉइंट की होगा सर्कमसेंटर जे अपने कोल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओदा सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर इनसेंटर एंड सर्कमसेंटर सारे की होंगे सेम। तो नेक्स्ट देखो जो लाइन अपनी ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर तो पास कर रही है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑयलर्स लाइन। नेक्स्ट देखो कंडीशन है लाइन जॉइनिंग O and H means circumcenter and orthocenter is divided by centroid ਉਹਨੂੰ divide ਕਰਦਾ ਹੈ किस रेशियो से divide करता है 1:2। is it clear I hope कि ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंस clear है centroid orthocenter incenter and circumcenter ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ सेंट्रॉइड की ਹੁੰਦੇ ਹੈ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड ऑर्थोसेंटर की ਹੁੰਦੇ ਹੈ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इनसेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स and circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors। is it clear next topic is shifting of an origin। तो देखो अपने कोल की है x एक्सिस है y एक्सिस है एंड origin ਦੇ कोऑर्डिनेट्स की ਹੁੰਦੇ 0,0 एंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ एक्सिस ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ शिफ्ट करता origin ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ पॉइंट ਤੇ शिफ्ट करता h, k। अपना ओल्ड सिस्टम च अपना पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स की सी x, y एंड जदों ਆਪਾਂ शिफ्ट करता ते इस पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स की हो गए कैपिटल X कैपिटल Y एंड ओरिजिन ਨੂੰ शिफ्ट करता पे h, k ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ P ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y एंड ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस तो की हो जाऊगा x। तो देखो अपने कोल ओरिजिन h, की है इट मींस ए डिस्टेंस h है एंड आ वाला डिस्टेंस की है k। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ तो देखो नेक्स्ट अपने नवे सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ पॉइंट ਦਾ ਕੀ नेम है कैपिटल x कैपिटल y। तो देखो ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ x कैपिटल X कैपिटल Y। तो इट मींस ਇਹਦਾ y एक्सिस तो डिस्टेंस की हो जाऊगा कैपिटल X ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ कैपिटल Y। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੀ कैपिटल Y ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैपिटल X। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ x ਸੀ ਆ h ਤੇ ਵੀ h ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ कैपिटल Y ਹੈ ਆ k ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ k। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y is equal to capital Y plus k and x is equal to capital X plus h। ਤਾਂ ਦੇਖੋ पूरा x सी small x फिर capital X आ h ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ h। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ old system plus new is equal to new plus shift। तो किमें लिख सकते हैं आप ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू न्यू प्लस जिथे भी अपना की कितना है शिफ्ट किया है ओरिजिन। इज इट क्लियर तो देखो इत्थे आप दोबारा किमें लिख सकते हैं तो देखो जे आप कैपिटल X के कोऑर्डिनेट्स कढने हैं इथों कैपिटल X की आ जाऊगा स्मॉल x माइनस h कैपिटल Y स्मॉल y माइनस k। तो इसनु लर्न किवें करना है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्ट जिथे अपना ओरिजिन की कितना है शिफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू दिस ये अपना किया ओरिजिन अपा 1,-2 ते अपा शिफ्ट करता इट मींस दिस इज h एंड दिस इज k
what do the equation 2x square plus y square minus 4x minus 4y be like? तो इस च ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, small x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ कैपिटल X अपने कोल स्मॉल x की इक्वल है कैपिटल X प्लस h, h अपना की है 1, तो स्मॉल x की जगह ते की पुट करना है कैपिटल X प्लस 1 एंड स्मॉल y की जगह ते कैपिटल Y माइनस 2। तो अपनी जो इक्वेशन है उन्होंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 2 नु एज इट इज x की जगह ते x plus 1 the whole square y minus 2 the whole square minus 4 into x plus 1 plus 4 into y minus 2 is equal to 0। इन्हों ਆਪਾਂ whole square open करांगे तो अपने कोल की होगा 2x square plus 2 and अपने कोल की होगा 4x plus y square plus 4 minus 4y and माइनस 4x माइनस 4। आई होप कि ये तुसी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। एंड देखो अपने को की हो गया आ चीज कैंसिल, सेम आ चीज कैंसिल, ये भी कैंसिल एंड अपने को की होगा तो देखो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इथे अपने को की बचा प्लस 2 एंड इथे की बचा माइनस 8 minus 6, it means it is equal to 6। तो अपने को इक्वेशन will become like this। That's all for today deltas। Hit like if you like this video। Till then keep learning, keep growing, meet you in the next video।